तो आज मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे खेल के आप बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करोगे। इस गेम का नाम है बल्ब शूटिंग। पहले तो मैंने इस गेम को देखा तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हुआ मुझे, मतलब सीरियसली बचपन की याद आ गई, क्योंकि ऐसी ही गेम्स को खेल के हम बड़े हुए हैं। तो मैंने इसे एक बार खेलना चालू किया। पहले तो मैं इतना गंदा खेल रहा था, आई फेल्ट लाइक अ रियल नूब। बट जैसे जैसे मैंने खेला और ग्राइंड किया, लेवल पार किए, तो मेरे हाथ में ग्रिप बैठ गई इस गेम की एंड आई बिकेम परफेक्ट एट इट। ये काफी इंटरेस्टिंग गेम है एंड मोर इम्पोर्टेंटली नॉस्टैल्जिक। इस गेम में आपको एक गन विद फ्यू बुलेट्स मिलती है। उसी गन से आपको बल्ब को तोड़ने होते हैं, बट सिर्फ नॉर्मली नहीं, आपके सामने कई ऑब्स्टिकल्स रहते हैं जो आपको बल्ब तोड़ने से रोकते हैं। तो आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मैं ऐसी कौन सी जगह पर शूट करूं जहां मेरी बुलेट सीधा लग लग के उस बल्ब को लगे। और जब वो लगता है ना, तो काफी अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है कि यस आई एम प्रो। आप लोग भी इस गेम को एक बार जरूर खेल के देखो और एक बार जरूर चेकआउट करो। आई एम श्योर आप लोग को भी काफी नॉस्टैल्जिक फील होगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द गेम आउट। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये गेम बॉटल शूटिंग गेम की टीम से है जिसके 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। सो यस, गो एंड चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर की नई मांगा आने के बाद और उसे पढ़ने के बाद आखिरी में यही हुआ कि सवाल ये जगह पर आके अटक गया, आखिर गैस को अब कौन हराएगा? क्योंकि वेजिटा, गोकू, ग्रेनोला तीनों दो बार थक के रिकवर हो चुके हैं और गैस अभी जाके पूरा ठीक तरीके से पॉलिश हुआ है। ये हम सभी जानते हैं। इस मांगा को बस खत्म होने में 2 से लेकर 3 चैप्टर बाकी रह गए हैं, यानी कि आज से 2-3 महीने बाद ये मांगा खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर का नया आर्क चालू होगा। लेकिन 2-3 चैप्टर में ऐसा क्या होगा जिससे गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला गैस को हरा देंगे और गैस हीटर्स का चैप्टर ये आर्क खत्म होने के साथ पूरा क्लोज हो जाएगा। खैर देखो, एलेक और इनके ग्रुप का जो चैप्टर होगा ये यहीं पर क्लोज नहीं होने वाला, जहां तक मेरा अंदाज है। ये लोग अभी आने वाले आर्क में गोकू, वेजिटा और यूनिवर्स के लिए थ्रेड बनेंगे। ये मांगा में भले से ही गैस का किस्सा खत्म हो जाए, लेकिन इनके ग्रुप का तो किस्सा यहाँ खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग को अब यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है और साथ में इनके पास ऐसी कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने जोनो से उगलवाई थी और अभी तक वो सवाल रिवील नहीं हुए हैं कि ऐसे कौन कौन से सवाल थे जिनका जोनो ने जवाब दिया था। और इसके ऊपर से इनके पास OG-73 है जो पूरा एक आर्टिफिशियल बॉडी है, जिसको क्या पता ये लोग रखकर उस पर रिसर्च करके क्या करना चाहते हैं। जहां तक मेरा अंदाज है शायद वो OG-73 के जरिए उसमें जो एंजल्स की पावर आई थी उसी का डेटा खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार किसी मॉर्टल के हाथों प्योर एंजल की पावर्स लग गई तो वहां से पूरा गेम चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूं आज की वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या इसके चांसेस हैं कि गैस को हराने के लिए गोजिटा और वेजिटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, अगर गोकू, वेजिटा और राइटर राजी हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैस के अगेंस्ट में आसानी से गोजिटा या वेजिटो को खड़ा किया जा सकता है। अब कुछ ये कहेंगे शायद वेजिटो नहीं गोजिटा का इस्तेमाल हो सकता है। देखो, जो भी हो, लेकिन फ्यूजन अगर हुआ तो चांसेस है कि गैस पैर की धूल के बराबर भी नहीं है वेजिटो और गोजिटा के सामने। और कुछ लोगों का सवाल ये था कि वेजिटो कैसे आएगा, उसके लिए तो पोटारा इयररिंग्स चाहिए होती है। तो ये मत भूलो, गोकू की जेब से अचानक में आखिरी में कुछ भी निकल जाता है। अब देखो, मैं तुमको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि इस आर्क के एंडिंग में क्या होगा। मैं शुरू से शुरुआत करूंगा जो इस आर्क में जरा सा भी सेंस नहीं बनाती। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि शायद राइटर ये आर्क लिखने से पहले बहुत कुछ भूल गया था। अब तुम्हारा सवाल होगा कैसे? तो बात ये है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जहाँ उसे मॉर्टल स्ट्रॉन्गर देन गॉड्स का दर्जा मिला है। और चलो मान लिया यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैस को बना दिया गया, लेकिन फिर भी गोकू का कंपैरिजन गॉड लेवल से होगा। उल्टा यहाँ गोकू को ग्रेनोला के आर्क में डिग्रेड किया गया। ये ड्रैगन बॉल सुपर वालों ने ही लोगों के दिमाग में बैठा दिया था कि एक बार जो शख्स गॉड से लड़ ले, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ ले, जिसको तुम साला छू भी नहीं सकते, उसकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। ऐसे लोग से अगर तुम लड़ रहे हो तो सीधी सी बात है, फिर तुम्हारे लिए यूनिवर्स थ्रेट वो कहते हैं ना, खुद के खेत की मूली के बराबर हो जाना चाहिए। भले से ही तुम्हारे सामने यूनिवर्स का कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना आ जाए तुम्हारे यूनिवर्स से, लेकिन वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं होना चाहिए। कहा तुमने मॉर्टल स्ट्रॉन्गर देन गॉड जैसे शख्स को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के बाद, और यहाँ तुम एक गैस से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद भी एक यूनिवर्स लेवल के शख्स से तुम डोमिनेट हो रहे हो। चलो मान लिया ड्रैगन ने इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया यूनिवर्स का, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया तो ये शर्त से नहीं बनाया ग्रेनोला को भी कि तुमसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तुम उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट रहोगे। ग्रेनोला को ड्रैगन ने ये साफ कहा था, भाई तुमको जितना एक जिंदगी में मिलने वाला था मैं तुम्हें सब इकट्ठा करके अभी दे दूंगा, लेकिन गॉड्स के ऊपर तुम्हारी पावर कोई मायने नहीं रखेंगी। और इस
इसके बदले तुम्हारी आधी से ज्यादा जिंदगी को ले ली जाएगी। तो सीधी सी बात है, गैस को भी कुछ ड्रैगन ने ऐसा ही ऑफर किया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि गैस ड्रैगन का कोई रिश्तेदार है, या गैस को देखो हम नहीं जानते कि गैस को ड्रैगन ने क्या ऑफर किया और एलेक ने गैस को क्या कहा, क्या विश मांगा, ये भी एक सीक्रेट है। इन दी एंड मेरा यही कहना है कि गैस और ग्रेनुला जिनसे गोकू, वेजिटा, अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हार रहे हैं, अगर तुम कंपेयर करोगे टूर्नामेंट ऑफ पावर से, तो सीरियसली तुम्हें लगेगा कि गोकू और वेजिटा को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद अपग्रेड नहीं डिग्रेड किया गया। और ये पूरा कड़वा सच है। अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद अपग्रेड करते हैं गोकू और वेजिटा को, तो सच कह रहा हूँ, ग्रेनुला और गैस को जो इतना अल्ट्रा ईगो से भी ज्यादा ऊपर, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी बियॉन्ड जो दिखाया गया, फिर ऐसा नहीं होता। अच्छा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं ये वक्त पर जिरन को ला दूंगा और गैस के सामने खड़ा कर दूंगा। ये बात से सब वाकिफ है भाई, जब वो बंदे ने चलना शुरू किया था ना गोकू की तरफ, सारे लोग पीछे हट गए थे उसके रास्ते से। गॉड्स तक के रिएक्शन देखने वाले थे कि कौन सी दुनिया से उठा के लेके आ गए इस मॉर्टल को। और आज ये गैस जैसे लोग, ग्रेनुला जैसे लोग यूनिवर्स लेवल का मतलब मजाक बना के रखे हुए हैं। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा फालतू चीज, जो बेवजह की चीज जो बनाई गई, वो 3 से 4 चैप्टर की शुरुआत में उसको ओवर हाइप किया गया। और वो सब जानते हो कि वो चीज क्या थी? ओरेकल फिश की बेचैनी। वीस बार बार हर चैप्टर के आखिरी में गोकू और वेजिटा को टोकता था कि तुम दोनों को तुरंत एक अलग लेवल पर जाने की जरूरत है, क्योंकि ओरेकल फिश जिस हिसाब से बेचैन है, यूनिवर्स में कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाला है। और ओरेकल फिश का बेचैन होना मामूली नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। सच कहूं तो घंटा कुछ भी सीरियस नहीं था इतना, जितना ओरेकल फिश को मांगा में शुरुआत में दिखाया गया। और जो वो बार बार कह रही थी कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बॉर्न होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ उसके आने के बाद। और अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का दर्जा गैस और ग्रेनुला को दोगे तो आई एम डन। मेरे लिए सच कहूं, गैस और ग्रेनुला बहुत ही मामूली विलेंस में से है। लेकिन देखो इधर एक चीज मैं ये कह सकता हूँ, विस ने बहुत पहले गोकू और वेजिटा को ये टिप किया था, अगर गोकू और वेजिटा साथ में काम करना शुरू कर दे तो उनके लिए बीरस को भी हराना इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब विस का इनडायरेक्टली यही कहना था कि अगर गोकू और वेजिटा साथ में मिलकर काम करें तो बड़े से बड़े थ्रेट्स को वो टाल सकते हैं। और इतना तय है, भले से ही ये आर्क में वो हो या ना हो, लेकिन फ्यूचर में इतना तय है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर देखने मिलेगा और वो होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा का फ्यूजन। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गोजिटा और वेजिटो पर अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा और कितना ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर होगा वो। मतलब देखो मेरे हिसाब से ऐसा फ्यूजन होगा वो कि अगर वो जिरन के ऊपर फूक भी मार देना तो जिरन सीधा दूसरे यूनिवर्स में जाके गिरेगा। तो गैस की क्या मजाल अगर उसके सामने आज भी गोकू और वेजिटा फ्यूज हो जाए ना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, तब मैं ये मानूंगा कि हाँ भाई ये है असली स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो बिना विश के खुद गेन करके यहाँ तक पहुंचा है। और गैस की गैस निकल जाएगी अगर गोकू और वेजिटा फ्यूज कर गए तो, क्योंकि हम भी जानते हैं अब अगर फ्यूजन होगा तो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर चुका है और वेजिटा के पास अल्ट्रा ईगो है। अगर ये दो पावर्स का कॉम्बिनेशन भी गैस को दिखा दिया जाए ना तो गैस सीधा हक देगा। अब देखो मैं तुम्हें इसका एक रीजनेबल एंड बताता हूँ। इस आर्क का जो सबसे ज्यादा पॉसिबल एंड है, अगर वो फ्यूजन नहीं हुआ तो पहली चीज हम कहानी के डायरेक्शन और पॉइंट को समझते हैं। पास्ट में गैस की दुश्मनी किसके साथ थी? बारडॉक के साथ। गैस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? बारडॉक। और अभी उसके सामने कौन मौजूद है? वो है बारडॉक का बेटा। ग्रेनुला को तभी बारडॉक ने बचाया था और ये बार भी इतिहास को दोहराया जाएगा। ये बार भी ग्रेनुला को बारडॉक का बेटा ही बचाएगा। वेजिटा देखो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पास्ट के हिसाब से वेजिटा का इस कहानी में और गैस के साथ दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। हाँ वेजिटा एंड में हो सकता है कि कुछ ऐसा करे जिससे गोकू या ग्रेनुला को कुछ बहुत बड़ी मदद मिल जाए गैस को हराने के लिए। लेकिन मांगा के हिसाब से भी अगर इस वक्त कोई सबसे ठीक पोजीशन पर है, मतलब कोई सबसे ज्यादा फ्रेश है, तो वो भी गोकू ही है। ग्रेनुला तो मर चुका ऑलमोस्ट और वेजिटा को गैस ने तोड़ के रख दिया, तो अब जो भी है वो गोकू है। आगे मैं यही सोचता हूँ, इवन डीबीएस क्रॉनिकल्स भी, उसे मेरी बात हो रही थी कि आगे जो भी होगा वो गोकू और ग्रेनुला से ही होगा। वेजिटा क्लाइमेक्स में सिर्फ एक सपोर्ट कैरेक्टर की तरह दिखाया जाएगा क्योंकि हीटर्स का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ गोकू और ग्रेनुला से ही है। तो ये कंडीशन में वेजिटा अपने आप ही साइड हो जाता है और इस वक्त करंट सिचुएशन में जो भी सबसे ज्यादा बंदा फिट है वो रह गया है गोकू। तो बहुत पॉसिबल है कि एंडिंग में गैस को मारने के लिए ग्रेनुला और वेजिटा गोकू को एनर्जी दे, या शायद फ्यूजन हो, या शायद गैस में आखिरी में कोई कमजोरी निकल जाए जहां वो लड़ने की पोजीशन में ना हो और उसके आगे गोकू और ग्रेनुला पर है कि वो उसे जिंदा रहने का मौका देंगे या खत्म करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है जरूर बताओ। और फिर से कह रहा हूँ फ्यूचर में वो एक दिन तो आना ही है जब तुम्हें अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फ्यूजन तो मिलेगा और ये पॉसिबल है। आप लोग भी कमेंट में बताओ कि आप लोग हमारी बातों से कितना अग्री करते हो, खास करके वो वाली बात से जहां मैंने बोला कि गोकू और वेजिटा को अपग्रेड नहीं डिग्रेड किया गया है। वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे, जिससे अगर फ्यूजन हो तो आप लोग तक ऑफिशियल न्यूज पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द गेम। काफी अच्छी गेम है और गेम में काफी फन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड।